जय हिंद बच्चों। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स का जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कल देख चुके थे और आज पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखिए एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड की गई हो ना, जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो, डोपिंग। हाँ, इम्प्योरिटीज एडेड हो, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती है। तो कल मैंने ऐसे कुछ फूल पत्ती बना करके आपको दिखाया होगा ना। यस सर। बस इतना हम समझा देते हैं ना, टाइम लगेगा ज़्यादा बनाने में। घर पे बैठ के अपना फूल पत्ती बनाएंगे रहेंगे। ये कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है। कोई ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर का कोई क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर का। इसमें कोई इम्प्योरिटीज मिला दी है, मतलब कि इसको हटा के इसका कोई एक एटम को रिप्लेस कर दे। इम्प्योरिटीज मिलाने का तरीका क्या होता है ये भी देख लीजिए जरा। ये कोई एक मान लीजिए कि एक स्लैब है प्योर, मतलब इंट्रिंसिक का स्लैब है, ये इंट्रिंसिक है, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है ना। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के, इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो ये इंट्रिंसिक है, इस पे जिसको आपको ऐड करना है इसमें, वो आपने मटेरियल ऐसे ऊपर रख दिया है। अब इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज करने की वजह से ये इसमें मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके अंदर फंस जाता है, इसमें अंदर फंस जाता है। तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा फिगर इसका कैसा दिखेगा, देखिएगा। ये मेल्ट कर जाता है, ये मेल्ट करके इसी में डिफ्यूज जाता है। तो इसका नेक्स्ट फिगर ऐसा हो जाएगा। जब इसमें मेल्ट कर गया तो थोड़ा सा ऊपर बचेगा, तो थोड़ा सा बचेगा तो उसको ऐसे कट करके निकाल लिया जाता है। जो पूरा बचेगा ये लास्ट फाइनल आपका होगा। तो इसमें डोप्ड है, डोपिंग है कि नहीं, इम्प्योरिटीज मिक्स है कि नहीं। तो यही करते हैं कि इसमें जो है इसके एक एटम को, चाहे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम है, अगर मान लीजिए जर्मेनियम क्रिस्टल है, जर्मेनियम अगर है तो जर्मेनियम के एक क्रिस्टल में एक एटम को, जर्मेनियम को निकाल करके इसमें दूसरा एक एटम मिला दिए हैं जो कि इम्प्योरिटीज के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें मिलाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। अगर आप, पहले मैंने कहा सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल भी दो ही है ना, कौन, सिलिकॉन और हाँ जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है, हाँ, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखिए एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक कुछ नहीं, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, बस फर्क ये है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी है, सही है ना। तो अब ये एक्सट्रिंसिक भी दो तरह का होता है, हाँ, कैसे, एक एन टाइप और एक पी टाइप। हाँ, एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल। हाँ, इसके बाद पी जंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल होता है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर अगर एन टाइप मटेरियल कब बनेगा, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप कब बनेगा, जब उसमें कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की गई हो। कौन सी इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, जैसे हाँ पेंटावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो, 5 हो। जैसे क्या क्या, एंटीमनी Sp ना 51, फास्फोरस, आर्सेनिक ना, तो फास्फोरस कितना 15। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक, फास्फोरस का 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 3s2 3p 3 ना, तब में 15 होगा।
देखिए ये 10 यहाँ हो गया, 15 हो गया। तो इस तरह से Sb इसका अगर करेंगे तो क्रिप्टान से कीजिए, क्रिप्टान 36 इक्वल टू, अरे इसका खींच रहे हैं S1 का ना 51 Sb ना 51 का, तो क्रिप्टान फिर 4p। चलिए उसकी जरूरत नहीं फिलहाल, बस इतना जाने कि आउटर मोस्ट में 5 आएंगे, मुझे खींचना पड़ेगा, टाइम जाएगा ना, टाइम कम में छोड़ना पड़ेगा इसलिए। तो जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5, जिसके आउटर मोस्ट में 5। अब चाहे तो इसको बना सकते हैं 3d10 कर दीजिएगा, 4s2 और 4p3, तो 4s2 4p3 कितना आया, 5 आया आउटर मोस्ट में। अरे 36 वैलेंस है ना, 36 ऐसा ही है, और 36 और 51 है ना, 36 के बाद 3d10 प्लस उसके बाद 4s2 और फिर 4p3 पूरा गिना, 36 ये था और 10 46 और 5 हो गया ना। तो ये जरूरत नहीं है फिलहाल आउटर मोस्ट से लेना है, जरूरत नहीं आपको याद करने की, बस इतना जानिए जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो पेंटावैलेंट कहलाएगा। तो अगर पेंटावैलेंट अगर कोई मटेरियल इसमें मिला दिए तो 4, आपको पता है कि मैंने बताया था कि इसके जर्मेनियम पे जो है, जर्मेनियम चाहे सिलिकॉन हो, इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अरे जर्मेनियम 32 सिलिकॉन 14, उसका भी कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए थे कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग। तो जितनी बैलेंस है उतने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसा, वो वैलेंट बॉन्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पर जर्मेनियम का एक एटम को निकाल करके क्या लगा दे, वहां पर कोई पेंटावैलेंट मटेरियल लगा दे, एटम लगा दे, पेंटावैलेंट का मतलब एन टाइप में, तो पेंटावैलेंट में क्या मिला दे, चाहे फास्फोरस मिला दे, चाहे एंटीमनी मिला दे, चाहे आर्सेनिक मिला दे, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन एक कोई इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो अगर यहाँ पर कोई क्या लगा दे, फास्फोरस से लगा देते पेंटावैलेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो वो कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे एक आध 2 और एटम मिला दे, एक और एटम मिला दे, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड, ये एक मिनट, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के बावजूद एक इलेक्ट्रॉन बचता जाएगा। तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बचता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो रोटेट पूरे मूव करेगा, तो इसके लिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब सुना, जर्मेनियम में एक एटम मिला देने पर 10 टू द पावर 8 सुनिएगा 10 टू द पावर 8 एटम है जर्मेनियम का, उसमें अगर एक एटम मिला दिए एन टाइप मटेरियल का तो इसकी कंडक्टिविटी 16 टाइम्स बढ़ जाती है। चाहिए ये मिला दीजिए, चाहे इसके वो पी टाइप मटेरियल बना दीजिए तब भी इसकी 16 टाइम्स बढ़ जाती है, कैसे भी देखेंगे। फिलहाल बताइए ये जो जिसमें ऐसा मटेरियल जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स गई हो की गई हो पेंटावैलेंट, तो वो जो बनेगा उसको कौन सा क्या कहेंगे, एन टाइप मटेरियल कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। एन टाइप कब होगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिला गया हो, कोई पेंटावैलेंट मटेरियल। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मतलब प्योर जो है इसमें कोई पेंटावैलेंट मटेरियल मिला दीजिए जिससे कि चार्ज हो तो उसका चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में एज इट इज, लेकिन एक को बच जाएगा, इसके वजह से वो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इसके वजह से कंडक्टिविटी शो करने लगेगा, तो ये हो जाएगा कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। तो बताया था ना कि चाहे टेम्परेचर बढ़ाने पर चाहे इम्प्योरिटी मिक्स करने पर जो सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करने लगता है, कंडक्टर बताते कि नहीं, वो कंडक्टर बन जाएगा। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, एन टाइप का। अब पी टाइप कब बनेगा, पी टाइप मटेरियल ऐसा तब बनेगा जब इसमें कोई ट्राइवैलेंट मटेरियल मिला दीजिए। इसमें क्या मिला थे, पेंटावैलेंट। देखो मेरे इतना इंक लगाए हैं, देखिए हम नहीं सर पर इसमें हम नहीं भरे थे सर। हाँ ये पहले से भरा रखा था। अरे यार आज सर चक्कर आ रहा है सर, इतना इंक लगाया है, देखिए ये सुनिए आप। तो अगर मैं इसी में पेंटावैलेंट को हटा क्या लगा दे, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब जिसका आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो आइए ये बताइए एल्युमिनियम कितना 13 ना, आउटर मोस्ट में 3 आवेगा। यस सर 3 आएगा। तो अगर एल्युमिनियम लगा दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए एल्युमिनियम लगा दीजिए, एल्युमिनियम एंटीमनी तो इसमें पेंटावैलेंट में, इंडियम ना, इंडियम मिला दीजिए, ये एल्युमिनियम मिला दीजिए, बोरान मिला दीजिए ना, बोरान। तो ये सब के वजह से क्या ये कैसा बिहेव करेगा,
पी टाइप का। क्यों? क्योंकि इसके ये ट्राइवेलेंट है, तो जैसे ही यहाँ पर अगर ट्राइवेलेंट करेंगे तो बताइए तीन इसके जगह एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एक जगह खाली हो गया ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गई कि नहीं? यस सर। ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो क्या निकला? एक पहले जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको होल कहते हैं, होल ना, इसको होल कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन की है ना, तो इसको होल कहते हैं, खाली जगह आ गया ना, तो होल पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके कंप्लीशन में पॉजिटिव है कि नहीं? एक बात याद रखिएगा, होल मतलब कुछ नहीं होता, होल मतलब खाली जगह है, कुछ है नहीं। लेकिन आप ये मान के चले कि होल एक पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलेगा तो आगे समझने में अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब आइए बताइएगा, तो हम मान लीजिए ये जो होल है ये पॉजिटिव कैरेक्टर का है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव कैरेक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? खींच लेगा। बोलिए, ये खुद नहीं जाएगा उसके पास, क्यों? होल मतलब कुछ है या नहीं है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, होल चला गया यहाँ, और वहाँ खाली जगह हो गया। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया तो इसको फील कर गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, लेकिन वो बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो होल इस एटम का चला गया दूसरे एटम में, बोले ना। फिर ये अपने बगल वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, वहाँ चला गया, यहाँ वहाँ के इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास बुला लिया और वहाँ होल हो गया। ये होल जो है यहाँ चला गया, वो इलेक्ट्रॉन खींच लिया यहाँ, बोलिए ना। उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लिया और वो होल चला गया यहाँ पर, बोलिए। ऐसे ही एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, तीसरे एटम चौथे एटम में, इस तरह से ये मूव करता रहता है। तो किसके कौन मूव कर रहा है? होल। तो होल के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर करंट होती है, तो होल्स की वजह से भी करंट होती है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होती है। तो आपसे पूछेगा पी टाइप मटेरियल में करंट किसके हु इज द रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी इन पी टाइप्स, तो आप कहेंगे होल, क्योंकि हु इज द रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप एन टाइप मटेरियल, तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पी टाइप में होल्स की वजह से। अब ढेर सारा मिला तो ढेर सारे वर्ड्स होंगे। हाँ, अब सुनना, एक एटम का होल जो है अपने बगल वाले को तोड़ा, वो अपने बगल वाले को तोड़ेगा। हर एक एटम का पेरीफेरी कितने एटम है? 4। हर एक एटम के चारों तरफ कितने हैं? 4 है। तो एक अपने चारों एक का तोड़ेगा, तो अगर एक का तोड़ रहा है तो एक को इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये बताइए, ये एटम का इसका बॉन्ड तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ तोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो एक एटम 4 बॉन्ड को इधर तोड़ सकता है, तो एक एटम का 4 बॉन्ड टूट सकता है। तो 4 एटम का एक एटम का 4 बॉन्ड टूटेगा, तो 4 एटम का 16 बॉन्ड, तो 16 बॉन्ड कुल टूटता है। मतलब कि अगर 16 बॉन्ड टूटा तो कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाएगी। एक एटम बस इम्प्योरिटी मिला देने पर, एक इम्प्योरिटी बस मिला देने पर, इतना प्योर है उसमें एक को बस एटम मिला दिए इम्प्योरिटी, तो 16 गुना उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स। याद रहेगा? आपको कल ये बताया था कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। हाँ, ओके ना, ओके। बताइए, ये जो भी बताया वो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। तो पीएन जंक्शन क्या है? देखिए, पीएन जंक्शन क्या होता है? पी और एन टाइप के मटेरियल। तो पी टाइप के मटेरियल में क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? होल्स की वजह से। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक बात और आपको बताना है, थोड़ा सा इसको मान लीजिए कि ये एन रीजन है और ये पी रीजन है ना, ये पी टाइप है और वो एन टाइप है ना। तब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पीएन हो जाएगा ना। जंक्शन क्यों? अरे दोनों आके एक में जुड़ा है कि नहीं? दोनों जुड़ा है तो जंक्शन, इसको कहेंगे जंक्शन कहेंगे। जंक्शन है, एक तरफ पी और एक तरफ एन, तो क्या कौन जंक्शन? पीएन जंक्शन। चलिए, ये बाद में इसको भी हम जोड़ेंगे, इधर देखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अभी सुने, पहले ये पी टाइप है, तो पी टाइप रीजन में होल्स चार्ज कैरियर होते हैं, वो होल्स जो आए हैं, और इसमें एन रीजन में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कहेंगे ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, नेगेटिव करेंगे ना, यही सोच रहे होंगे ना। अभी देखना आप, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ही निकला होगा ना,
इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ही निकला होगा ना, तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला हुआ है, सही है ना। ऐसा अरे दोनों मिलेंगे तो फिर न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना। ऐसे ही इसमें अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, होल्स, तो होल होता है पॉजिटिव ना, तो इसमें निगेटिव निगेटिव दिखाना पड़ेगा। और उसका उल्टा यहाँ दिखा देंगे होल्स। होल्स क्यों है, अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन था उसको पकड़ के एटम बैठा लिया अपने पास, तो एटम हो गया नेगेटिव, और यहाँ खाली जगह हो गया तो उसका कहेंगे होल्स। ठीक है, एकदम सही है। तो अब एक बात बताएंगे आप, तो जैसे ही आप पीएन रीजन को फॉर्म करते हैं, पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं, तो इसके पास का जो ये होल्स है और ये इलेक्ट्रॉन, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज कैरियर है, कैरियर है, कैरियर है, और ये जो होल्स हैं वो भी कैरियर है ना। कौन कैरियर है, चार्ज कैरियर ना, चार्ज कैरियर है, कैरियर। और बताइएगा पॉजिटिव जो है ये इमोबाइल चार्ज कैरियर है। इमोबाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये गति नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा ना बेटा, ये भी इमोबाइल है। इमोबाइल क्यों, अभी बताते हैं। एटम है वो, ये दोनों एटम्स हैं, एटम भारी ना होगा। हाँ, तो अगर बताइएगा हम कह दें अब अभी ये कैसे मूव करेगा वो दिखाएंगे हम आपको। तो जितना फोर्स आपको लगा करके, मान लीजिए जितना फोर्स लगा के ये मार्कर को यहाँ रख करके जितना फोर्स लगा के मार दिए, ये मार्कर डिस्प्लेस हो गया, उतने फोर्स लगा दिए बेंच को तो बेंच डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना फोर्स इसको लगा डिस्प्लेस हो जाएगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है, इतना कम है। तो उतना कम है या बहुत छोटा है, एक एटम के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो मूव कर जाएगा, लेकिन एटम मूव नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इमोबाइल, ओके ना। और ये आपके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। अब बताइएगा जैसे ही यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो बताइएगा ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा पास है ना जंक्शन पे, तो जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन है और होल है आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। अरे ये प्लस है, बुलाएगा अब यार, इलेक्ट्रॉन माइनस से चला जाएगा ना, तो अरे प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, खत्म। अरे प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, खत्म। प्लस माइनस मिलके खत्म। तो इतना दूर तक इसके बीच में बताइए कोई चार्ज कैरियर है नहीं है। एक बार बताइए, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसे आया, इंड्यूस हुआ है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन किधर होगा, एन रीजन से पी रीजन की ओर, है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, एन से पी रीजन की ओर, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब बताइएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर खाली हो गया है, तो पहले ये जो पॉजिटिव एटम है ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इधर, ऐसे ये नेगेटिव है तो होल सब खींचेगा। लेकिन सुनना, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इंटर करेगा, तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है कितना, QE। अरे F इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो F इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज है, Q इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस E, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो इस पढ़े हैं आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मार के दो टक्का मार दिया, चल दे, उधर डिस्प्लेस कर देगा, रिपल्सन करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ही नहीं, भगाएगा उसको, और ऐसे ही इसको होल्स को आने नहीं देगा, क्योंकि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो उधर ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसलिए ये होल्स इसमें इंटर नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर नहीं कर पाएगा, समझेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके पी रीजन में जा रहे थे वो रुक गए, नहीं जाना। यहाँ पर क्या हो गई, एक पोटेंशियल डेवलप हो गई, का यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में पोटेंशियल आता है ना, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया था, तो इस पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल बैरियर, क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर। अरे बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट, देखते नहीं है कहीं पर रोड जाम होता है, बैरियर लगा देते हैं पुलिस वाले, तब तो बैरियर। ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, जो कि चार्ज को डिफ्यूज होने से रोक दिया।
एकदम समझ में आएगा। अब आगे सुनना, ये जो लेयर है, ये जो लेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। अरे डिप्लीट करना माने कौन कर देना? डिप्लीट। अरे डिलीट नहीं कर, खाली डिलीट जानते हैं का? डिप्लीट माने कम होना, तो डिप्लीशन लेयर है। तो ये लेयर क्या कर दिया? डिफ्यूजन को, डिफ्यूज हो रहा था इलेक्ट्रॉन पी एन रीजन से पी रीजन में, होल से पी रीजन से एन रीजन में जो डिफ्यूज होके जा रहा था उसको क्या कर दिया? कम कर दिया, रोक दिया, एकदम रोक दिया ना, तो उसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ, सुना का? बढ़िया। अब सुनिएगा, जैसे ही इतनी बात एकदम कंफर्म हो गई ना, अब बताएगा जैसे ही हम इसको पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से या सेल से जोड़ दिए, सोर्स से, तो सोर्स से पीएन जंक्शन को जोड़ने के दो तरीके, और पीएन जंक्शन को सोर्स से जोड़ने को क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। बायसिंग क्या है बेटा? बायसिंग है उसको सर्किटिंग करना। सर्किटिंग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, सोर्स से जोड़ना, सोर्स से मतलब बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ने की प्रक्रिया का कहते हैं बायसिंग। याद रहेगा ना? अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी बस ना। अब सुनिएगा, बायसिंग, अगर बायसिंग दो तरह का होता है, एक होता है बायसिंग, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक फॉरवर्ड बायसिंग, और एक होता है रिवर्स बायसिंग। ओके, तो आइए फॉरवर्ड बायसिंग कब कहेंगे? अरे जब P पॉजिटिव से जुड़ा हो, P किससे? P अगर पॉजिटिव से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बायस, और अगर P नेगेटिव से जुड़ा है तो रिवर्स बायस। सुनाएगा? तो पहले फॉरवर्ड बायस का केस देखेंगे क्या होगा, फिर पढ़ेंगे रिवर्स बायस। सुनाएगा? आइए, इस समय क्या है? ये पीएन जंक्शन इस समय क्या है? फॉरवर्ड की रिवर्स? इस समय देखिए फॉरवर्ड बायस है ना, P पॉजिटिव से है ना, तो भाई करंट ऐसे, P पॉजिटिव से तो करंट ऐसे जाएगा ना, करंट ऐसे जाएगा, तो ऐसे करंट जाएगा, तो बेटा ऐसे जब करंट जाएगा और इधर से वापस आएगा ना, तो एक बात बताइएगा, यहाँ करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा होगा। अरे अपोजिट ऐसे मानते हैं ना, एकदम मस्त चीज सुनना का। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जैसे स्विचिंग कर दिए, बायसिंग कर दिए, अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा एन रीजन में, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, धक्का मारेगा ना, धक्का मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती से पहुंचा दिया, बोलिए ना, कौन लेयर में? डिप्लेशन लेयर में पहुंचा दिया। अब आगे सुनना, ई होल्स है, होल्स पॉजिटिव को धक्का मार दिया, ये होल्स भी इधर आ गए, इधर आ गए, तो फिर से रिकम्बाइन करेंगे, तो बताइए इलेक्ट्रॉन इधर तक बस जो थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह ये नहीं लेगा, बोलिए ना। अरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ होल हो गया ना, तो इसको कौन फिल कर लेगा? ये आगे क्या भर गया, यहाँ हो गया होल, और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें से, अरे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस तरह से फिर से इलेक्ट्रॉन जो है पी रीजन में इंटर करने लगेंगे, और होल्स कहाँ पर इंटर करने लगेंगे? एन रीजन में ना। तो इस तरह से डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? घट गया, जो रोक रहा था कम हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है? हाँ, एकदम याद रखना कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर घट जाता है। ओके, बहुत ज्यादा इसको कर दिए, बायसिंग कर दिए, तो तेजी से करंट फ्लो कर रहा है पीएन जंक्शन में। अभी पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है ना। पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज करता है, ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड की तरह भी यूज करते हैं। हम लोग के मोबाइल में यही पीएन जंक्शन यूज होता है, हम लोग के मोबाइल में पीएन जंक्शन यूज होता है डायोड के रूप में। अरे पता है, आप शायद आप जानते हो कि हम लोग के बहुत पहले पापा जी का फोन होता था कीपैड वाला, तो कुछ एक आध फोन ऐसा होता था जिसको चार्ज लगा दिए, लाइन चल जाए तो खींच ले, ऐसा होता था, जानते हैं कि नहीं? अभी होता है वो नहीं, अब तक को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें क्या था कि चार्ज लगा देते, लाइट चल जाए तो खींच ले वापस ना, क्योंकि उसमें जो जंक्शन था, जंक्शन डायोड था, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं था, यूनिडायरेक्शनल नहीं था, इस वजह से। क्यों? अभी पढ़ना है वो हम लोग को। तो एक बात और बता दूं आपको, पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है, सर्किट डायग्राम ना, सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये है P और ये है N, ये है पीएन जंक्शन, ये सिंबल है, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको नहीं पढ़ना है, इसको कहते हैं जेनर डायोड, इसको कहते हैं जेनर डायोड। देखो चेंज क्या किए हैं हम, इसमें ये लाइन जो थी सीधा था ना, अगर ये लाइन सीधा है तो क्या है?
बोलो। ये जंक्शन। हाँ, अगर ऐसे जेड की तरफ थोड़ा सा बना दिया तो क्या हो गया, डायोड। जेनर डायोड हो गया, ठीक है ना। अब नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मस्त है, सुना। हाँ, अगर पढ़ना होगा तो देखिए, ये वैसे पढ़ना नहीं है, देखिए। तो बायसिंग समझ में आ गई ना, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन यार कम हो जाता है। अब बताना, इसको माइनस इसको हाई अपना बदल लेना ना, बदल लीजिएगा। अब बताइए, करंट उधर जाएगा ना, डायरेक्शन। अब बताइएगा, यहाँ से करंट इधर जाएगा, इधर करंट जाएगा और इधर जाएगा। अब बताइएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके ई होल्स को खींच लेगा कि नहीं। अरे यहाँ नेगेटिव है तो ई नेगेटिव वाला टर्मिनल होल्स को खींच लेगा ना। तो यहाँ से होल्स आप कहेंगे सर जी होल्स मतलब तो आप कहेंगे कुछ है नहीं तो खींचा कैसे सुनो, तो यहाँ होल्स में एक इलेक्ट्रॉन भेज के खत्म करके न्यूट्रलाइज कर दिया, तो खत्म। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भेज के इनको खत्म कर दिया, तो ई धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं ना, कौन, होल्स खत्म होते जा रहा है। इधर से ई पॉजिटिव है तो ई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बोलिए ना। ई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गायब हो गया, यहाँ आ गया तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, और ई जाके तो उसमें फ्री हो जाएगा, तो ईओ घट गया। यही प्रोसेस है यहाँ, यही प्रोसेस है यहाँ, सही है ना। तो अब बताना, मुझे एक बात बताना कि इधर के सारे इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, इधर के सारे होल्स गायब होते जा रहे हैं, तो बताओ डिप्लेशन लेवल बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में मोबाइल चार्ज करियर है क्या नहीं है, तो डिप्लेशन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। इतने बस मैं एक चीज और सुनिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप फॉरवर्ड बायसिंग किए थे, पहले रिवर्स टाइम समझा दो, पहले रिवर्स टाइम इधर सुनना। पी रीजन, ई एन रीजन है, ये पी रीजन है। एन रीजन में भी रूम टेम्परेचर पर ही, एन रीजन में भी और पी रीजन दोनों की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे एक आपको बॉन्ड टूट जाता है। पी रीजन में केवल होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स है, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है ना, तो रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कुछ बॉन्ड टूट गया, तो जो बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी जगह होल्स आ जाएंगे। अरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे ना। बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन चल दिया, फ्री हो गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वहां पर खाली जगह हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन चल जाए तो वहाँ खाली जगह हुआ कि नहीं, तो होल भी आया कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, पेयर मतलब जोड़े के रूप में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एन रीजन में कुछ होल्स भी होते हैं। क्या समझ बात। पी रीजन में जब बॉन्ड टूटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा और होल्स, तो बहुत कम, एक आध ना बॉन्ड टूटा है तो एक आध को इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, होल्स निकला, तो होल्स का तो जरूरत था। पी रीजन में कौन चाहिए, होल्स चाहिए, तो होल्स तो आया तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है, लेकिन एक आध को इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ऐसे ही अगर एन रीजन में बॉन्ड टूटेगा, एन टाइप के मटेरियल में बॉन्ड टूटेगा रूम टेम्परेचर पर, तो कहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर आएगा। तो इसमें भी कुछ एक आध दो होल होते हैं, एन टाइप में भी और पी टाइप में भी एक आध इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात बताइएगा, जब आप रिवर्स बायस में किए हैं तो करंट तो वही फ्लो कर रही है, क्योंकि ये पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और ये पूरे होल को खींच लिया, तो इसमें से तो करंट नहीं ना फ्लो किया सर, वो पानी। तो ये वाल्व की तरह काम करता है, वाल्व जो कि यूनि डायरेक्शन में काम करे। फॉरवर्ड बायस था तो काम कर रहा था, करंट फ्लो करा रहा था, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करा रहा है। आइए वापस चलिए, साइकिल में हवा भरते हैं, जब साइकिल पंचर जब साइकिल पंचर होती है तो उसमें आप हवा भरते हैं, तो हवा भरते तो तुरंत चला जाता है, लेकिन तुरंत पाइप हटा लिया तो क्या हवा निकलने लगता है, नहीं, मतलब वो यूनि डायरेक्शन है, करंट जाने देता है लेकिन आने नहीं देता, वॉल्व बंद हो जाता है। हाँ, ऐसे ही आप इसमें सॉकेट लगा के करंट चार्ज कर रहे हैं मोबाइल को, करंट लाइट चला गया तो वापस खींचता है का नहीं ना, पूरा बिजली पंखा टीवी चले लगा ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो वापस नहीं खींचता ना, तो क्योंकि वो यूनि डायरेक्शन है, बस चाने का काम करता है, आने। हाँ, हर्ट में भी यही होता है बात ना। हाँ, तो वो चाने देता है लेकिन आने उसमें क्या। तो बताइएगा, रिवर्स बायस में सुनना, रिवर्स बायस में इधर जो एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवर्स बायस है ना, रिवर्स बायस में एन जो है पॉजिटिव जुड़ा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
खींचेगा, जाएगा। और इसमें का जो एक आध कोई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन का करेगा, भगाएगा, बोलिए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बोलिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बोलिए ना। यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, सही है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी करंट होगी, क्या बच्चा, यस सर। होगी ना। एक बात और, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इसकी वजह से जो करंट आएगी वो किधर होगी, इधर होगी, कूट देंगे भैया इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ना। अपोजिट यस। तो ये सारे पी रीजन के जो कुछ ज्यादा घच पच नहीं हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कहां से आए, बॉन्ड टूटने की वजह से, कहां, रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर पी रीजन का एक बॉन्ड, पी टाइप मटेरियल का पी रीजन का एक बॉन्ड टूटेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो होल आएंगे तो ठीक है, वो तो कोई मतलब नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे ही एन रीजन में क्या आ जाएंगे, होल आ जाएंगे एक्स्ट्रा। तो बताइएगा ये इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव जुड़ा है, पी टाइप रिवर्स पास है ना, तो नेगेटिव जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का करेगा, ये धक्का मारेगा, भगाएगा, और ई का करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव है, बोलिए ना। तो लेकिन ये होल को धक्का मारेगा, तो इधर से होल इधर जाएगा, होल इधर जाएगा एन से, बोलिए पी की ओर। कौन वाले, माइनॉरिटी वाले जो इक्का दुक्का आए हैं, तो इसके होल जाएंगे एन से पी की ओर, और इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी से एन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन चले इधर और होल चले इधर। बताओ, होल को जैसे करंट इधर है, पॉजिटिव है, तो उधर ही होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट किधर होगा, उधर ही होगा। तो दोनों मिलकर के थोड़ा बहुत करंट देते हैं, रिवर्स बायस में भी थोड़ी थोड़ी करंट मिलती है, सुना कि नहीं। बहुत बढ़िया, इसका कल ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे आपको ना, आप फिलहाल यहाँ सुनिएगा। तो अगर इसी तरह मैं कहूँ फॉरवर्ड बायस में, तो आइए फॉरवर्ड बायस पे देखते हैं, ज्यादा कुछ हो गया, आइए दिखाते हैं आपको। अगर ऐसा मैं 2-3 फोकस बना के दिखाऊंगा ना, इसमें एक आंख को प्लस कर दिए, ऐसे एक आंख को, और इस इधर ये उल्टा बन गया ना। सही है, ये क्या है, पी रीजन और एन रीजन। अब बताइएगा, अगर इसमें भी एक आंख इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक आंख होल होता है, जुड़ने के एक दूसरे कुछ होते हैं ना। जब इसको फॉरवर्ड बायस से जुड़े हैं आप, फॉरवर्ड बायस से प्लस और ई माइनस, तो एक बात बताइएगा, ई प्लस इस होल्स को भगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर चल देगा, जो इलेक्ट्रॉन है इक्का दुक्का ना, इधर चल देगा, और इसमें जो होल्स है उसको ये नेगेटिव खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। तो मेजॉरिटी करंट तो इधर होगी, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, नहीं सॉरी गलती होगी, पूरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और होल्स इधर जा रहे हैं, तो पूरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और होल्स इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट उधर और होल्स की वजह से भी करंट उधर, तो मेजॉरिटी करंट, मेजर वाली करंट उधर होगी। लेकिन सुनना, इसमें जो एक आध होल है, ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, खींच लेगा, बोलिए ना, खींच लेगा ना, और ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, थोड़ी सी जो करंट चलेगी वो किधर चलेगी, इधर, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव ना, और होल इधर जा रहा है ना, तो होल और इलेक्ट्रॉन की थोड़ी थोड़ी जो करंट होगी वो दोनों इसी में चलेगी, सही है ना। तो ये थोड़ी बहुत भी करंट होती है, तो खैर लेकिन ये बहुत ही कंसिडरेबल नहीं होती, बहुत कम होती है, क्योंकि हम बोले कि एक आध को बॉन्ड टूटता है रूम टेम्परेचर पर ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें पीएन जंक्शन में। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग है और रिवर्स बायसिंग कैसे करंट फ्लो करता है ये आपने देख लिया। कल इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके मैम, बाय।